रंग चिकित्सा के बारे में कितने लोग जानते हैं? जी शिवम जी गुप्ता, मैम। बताएं अपने शब्दों में क्या है रंग चिकित्सा, कलर थेरेपी क्या है? मैडम इतना तो नहीं बता सकते, पर चिकित्सा ऐसा है कि जो शरीर में कोई तत्व कमी हो जाती है, जैसे किसी चीज की प्रॉब्लम होती है, हम्म जैसे हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, तो उन हम्म चक्रों में भी कलर का भी बहुत सारी डिफिनेंसी दी गई। जैसे कि मान लो आपको पेट में प्रॉब्लम हो, तो उसमें जो कलर होता है पेट ने रिलेटेड, मणिपुर चक्र में जो कलर, उसके रिलेटेड जो बीमारी होती है उसके कलर चिकित्सा से भी कर सकते हैं। जैसे जैसे मान लो पेट की हार्ट के रिलेटेड हो, आँख का और माइग्रेन का दर्द वाले भी ऐसे लोग को भी उन लोग को रंग चिकित्सा करवा सकते हैं। नहीं नहीं, कैसे रंग चिकित्सा कैसे कराई? यही तो पूछ रही हूँ। हाँ, रंग चिकित्सा के बारे में नहीं पता, पर इतना नॉलेज है, वो कैसे कराते हैं ये नहीं ठीक पता है। ठीक, सरोज जी आप बता रहे थे कुछ। जी सरोज जी। जी मैम। बताओ। हमारे जो चक्र होते हैं उनके अपने अपने कलर हैं, सातों चक्रों के। तो अगर उसमें कुछ समस्याएं होती हैं तो जिस कलर का जो रंग है उसके द्वारा खाना, वैसा ही खाना खिला करके और वैसी ही जैसे तेल वगैरह का इस्तेमाल करके हम उसकी चिकित्सा करते हैं, उसकी कमी को पूरा करते हैं। ठीक है, कितने लोग सहमत हैं? अभी तो जुड़ गए हैं लोग। जी मैम। सहमत है ना सरोज जी की बात से? जो सफेद रोशनी हम देख रहे हैं, जो हमें दिखती है, उसमें एक सफेद नहीं है, वो 7 रंग मौजूद हैं। और वो 7 रंग क्या क्या हैं? मैक्सिमम हमारे मेन कलर्स विबग्योर हैं। लिखिए सभी, VIBGYOR। लिखिए VIBGYOR। 7 चक्रास के 7 कलर्स। V फॉर वैन, ऐसी लंबाई में लिखिएगा। V ऊपर लिखिए, V, उसके नीचे I, B, उसके नीचे G, फिर Y, फिर O, फिर R। विबग्योर, VIBGYOR। अब इन सबके सामने उनके वो जो पूरा फुल फॉर्म लिखिए। V फॉर वॉयलेट, इतने रंग बेस लेवल पे मौजूद हैं। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू और G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर, बताइए। अरे भाई कुछ तो कोई बोले। रेड मैम। हाँ, इतना सा बोलने में क्या दिक्कत है? अच्छा, अब इनको हिंदी में लिख डालिए। V फॉर वॉयलेट, वॉयलेट कैसा हुआ? बताइए वॉयलेट कैसा हुआ? नहीं पता? अरे वॉयलेट कलर हुआ बैंगनी है, बैंगनी लिखिए, बैंगन जैसा पर बिल्कुल हल्का, जैसे डॉक्टर शाह जी का वो आ रहा है लोगो। तो वॉयलेट कलर बहुत ही हल्का बैंगनी, लिखिए लाइट पर्पल। और फिर VI है प्रॉपर बैंगनी, बैंगनी, बैंगनी कलर।
और फिर VIB, B फॉर ब्लू, ब्लू तो पता ही है ना, नीला। G फॉर ग्रीन, हरा। Y फॉर येलो, पीला। O फॉर ऑरेंज, नारंगी। हाँ, कहां पहुंचे? O फॉर ऑरेंज, नारंगी, एंड R फॉर रेड, लाल। पानी। ठीक है, तो ये आपके विबग्योर हो गए, और विबग्योर यानी 7 कलर्स। अब ये कलर्स जैसे आपने पहले लिखा विबग्योर, फिर इसको लिखा इंग्लिश में, फिर इसको लिखा हिंदी में, अब इसके आगे लिखिए ये किस चक्रा का रंग है, क्योंकि यहीं से आपकी डायग्नोसिस शुरू होती है रंग चिकित्सा की। ठीक, पीडीएफ खोल लेंगे। पीडीएफ इतना सरल तरीके से समझा नहीं पाएगा जितना मेरे दिमाग में कि कैसे समझाना है। चले, अब वॉयलेट के आगे लिखें, नीचे से शुरू करिए लिखना, नीचे से। रेड के आगे लिखें मूलाधार चक्र। लाल रंग जहां लिखा है, पहले आपने लिखा R, आगे लिखा डैश रेड, आगे लिखा लाल, और उसके आगे लिखिए मूलाधार चक्र। और मूलाधार चक्र को इंग्लिश में कहते हैं बेसिक चक्रा। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है बताइए। जो नहीं बोलते हैं वो बोलेंगे। एक्टिव है ये, सिर्फ सरोज जी बोल रही हैं। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है, पढ़ तो सभी रहे ना। एक बार अनम्यूट करके बताने में क्या है, अगर हम पूछ रहे हैं तो। अगर आप इंटरेक्टिव नहीं करेंगे, पता है हमें आपकी क्लास में नींद आती है पढ़ाने में। बताओ ऐसे कहाँ होता है, क्योंकि इतने कम स्ट्रेंथ में जुड़ते हो, और जुड़ते हो तो वीडियो नहीं ऑन है, वीडियो ऑन है एक आध का तो रिप्लाई नहीं है, ऐसे होता है। एनर्जी और मिलने की बजाय डिप्लीट हो जाती है। धन्यवाद शिवम जी। जहां पे बहुत इमरजेंसी है, चलिए ठीक है, अगर आप प्रॉपर टाइम देकर के नहीं सीखेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो क्या ही फायदा है। चलें, रेड में लिखा है लाल, और लाल के आगे लिखिए मूलाधार चक्र। ठीक, अब ऑरेंज, ऑरेंज के आगे लिखा आपने नारंगी, और नारंगी के आगे लिखिए, म्यूट करके रखिए, अब शिवम को म्यूट करके रखिए, जब पूछे तब बताइए, तब अनम्यूट करके बोलो और म्यूट कर दीजिए। नारंगी, ऑरेंज के आगे नारंगी, और नारंगी के आगे लिखिए स्वादिष्ठान चक्रा। अब उसके ऊपर कौन सा लिखा है देवेंद्र जी, बताइए म्यूट करके। ऑरेंज के ऊपर कौन सा लिखा आपने जी? येलो पीला। हाँ, गुड। येलो मणिपुर पीला चक्र जी, आगे लिखिए मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र को इंग्लिश में भी आगे लिख सकते हैं, और आगे डैश लगा के लिखिए सोलर प्लेक्सिस। बेसिक चक्रा, स्वादिष्ठाना एंड सोलर प्लेक्सिस, मणिपुर चक्र। अभी उसके ऊपर हेमंत जी आप बताइए, उसके ऊपर कौन सा कलर लिखा? येलो के ऊपर। जी मैम, अभी मैं ना लिखा नहीं हूँ, सफर में हूँ थोड़ा सा, इसलिए नहीं लिख पाया हूँ। अच्छा ठीक है, वंदना जी आप बताइए क्या कौन सा कलर लिखा? सभी अपना अपना काम करें, नाम करने के लिए डांट ना पड़े तो जुड़ गए। हम भी पीडीएफ खोल के पढ़ दे रहे हैं, हमें ऐसे समझाने की क्या जरूरत है कि आपकी टेबल आपकी आंखों में याद हो जाए, आप चिकित्सा कर सके, इस तरीके से पढ़ाया जाए। सोचिए ना क्या कर रहे हैं आप लोग।
अगर एक ग्रीन मैम हार्ट, हाँ बताएं सरोज जी। ग्रीन हार्ट चक्र है। अरे भाई, और लोग क्या कर रहे हैं, वो क्यों जुड़े हैं? अगर जुड़े हैं तो अटेंटिव नहीं है, तो जुड़ने से क्या फायदा है? उसके बाद है ग्रीन, ग्रीन कलर है हरा रंग, हरा रंग मतलब अनाहत चक्र। अनाहत चक्र को हार्ट चक्र भी कहते हैं। मणिपुर के ऊपर मिलता है हार्ट चक्र। और ये मुंह जबानी याद होना चाहिए योग के स्टूडेंट को, नेचुरोपैथी के स्टूडेंट को। उसके ऊपर है ब्लू, नीला रंग, और नीले रंग के लिए है आपका विशुद्धि चक्र, जिसको सरल भाषा में इंग्लिश में थ्रोट चक्र कहते हैं। विशुद्धि चक्र। अब नीले के ऊपर है बैंगनी, गाढ़ा बैंगनी। ये है आज्ञा चक्र, मतलब थर्ड आई चक्र, जिसे हम अजना भी कहते हैं, AJNA। आज्ञा चक्र, अजना चक्र एंड थर्ड आई चक्र। और सबसे ऊपर है, उसके ऊपर वॉयलेट, विबग्योर लिखवाया था ऊपर से नीचे। वॉयलेट भी बैंगनी ही है, पर बिल्कुल लाइट बैंगनी। सफेद उसमें बहुत मिला है, इसलिए लाइट बैंगनी। अब हम इसकी लोकेशन समझेंगे। उसी के आगे अगर आप टेबल बना रहे हैं, और टेबल सबकी दिखनी चाहिए, सब टेबल शेयर करेंगे। सर को शेयर कीजिए सारे अपने ग्रुप पे, सारे लोग टेबल बना के बढ़िया सी, कि पहले आपने विबग्योर लिखा, उसके आगे आपने इंग्लिश में उसका लिखा, उसके बाद हिंदी में लिखा, उसके बाद आपने चक्रा का नाम लिखा, और उसके बाद चक्रा की लोकेशन लिखिए, और ये फेयर करके आप शेयर करिए हमको। मूलाधार चक्र की लोकेशन पेरिनियम और एनएस के बीच में होती है। पेरिनियम और एनएस के बीच जो सॉफ्ट पोर्शन है, गुदा द्वार और मल द्वार और जननांगों के बीच का जो सॉफ्ट हिस्सा है, बेसिकली वहां पर है मूलाधार चक्र की लोकेशन। और नॉर्मल शब्दों में क्या कहेंगे, लेमैन लैंग्वेज में, कि रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा। अब उसको अपने शब्दों में कैसे लिखना है, या आप जानो। इसके ऊपर लिखेंगे स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, सोलर प्लेक्सस। तो सीधे सीधे वो नाभि पर ही प्लेस है। तो उसको नाभि, लोकेशन नाभि लिख देंगे। यहाँ पे रीढ़ के सबसे नीचे निचला हिस्सा लिख देंगे, और आइदर ब्रैकेट में पेरिनियम और बेस, मूलाधार चक्र के पेरिनियम और एनएस के बीच का हिस्सा। और उसके ऊपर आएंगे येलो कलर। येलो के आगे आपने लिखा पीला, पीला के आगे लिखा आपने मणिपुर चक्र, और मणिपुर के आगे कहाँ लिखेंगे, आपके रिब केज के जस्ट नीचे, जो पसलियां हैं उसके जस्ट नीचे सेंटर में होता है मणिपुर चक्र। पसलियां खत्म हुई, रिब केज खत्म हुआ, और यहाँ सेंटर में जो नॉच है वो है मणिपुर चक्र। हाँ, समझ आ गया? ऐसे बना हुआ है ना डायफ्राम, ऐसे। तो डायफ्राम जो डिवाइड है, उस नॉच पे मणिपुर चक्र है। तो सेंटर ऑफ डायफ्राम, हार्ट चक्र, लोकेशन हार्ट, हृदय। सेंटर ऑफ चेस्ट डालिए, दोनों छातियों के बीच के हिस्से पर हृदय चक्र है, हार्ट चक्र।
अब इसके ऊपर है थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र है आपके थायराइड ग्लैंड पे, तो गले में लिख सकते हैं, गले के बीच में। अब इसके ऊपर है आपके सहस्त्रार, ये आज्ञा चक्र ना, VI इंडिगो बैंगनी आज्ञा चक्र। उसके आगे लोकेशन क्या है? दोनों भवों के मध्य में। अब उसके ऊपर क्या है? सहस्त्रार चक्र वॉयलेट कलर का। इसकी लोकेशन क्या है? सेंटर ऑफ हेड, यहां पर, तो सिर के मध्य में। अभी टेबल पूरी हो गई। अब उसी टेबल के आगे लिखिए कि उस चक्रा से कौन सी ग्लैंड कनेक्टेड है। बड़ी सी टेबल बनाइएगा, ये कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। जब हम अपनी किताब लिखेंगे तभी मिलेगा। मूलाधार चक्र के आगे कौन सी ग्लैंड जुड़ी हुई है? क्या कवर करेगा मूलाधार चक्र? कहां परेशानी हो तो मूलाधार चक्र को हमें स्टिमुलेट करने की जरूरत है, उस रंग को बढ़ाने की जरूरत है। तो इसमें सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र पूरा आएगा, चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो। और आएगा रेक्टम, जो ऑर्गन्स बोल रही हूं, ग्लैंड्स भी होंगे तो बता दूंगी। तो ऑर्गन्स में आपके रेक्टम, जहां से पॉटी होती है, एनस और रेक्टम का हिस्सा, और दूसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रजनन तंत्र। अब प्रजनन तंत्र में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? आपके ओवरी है, यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब है, और आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये भी आएगा। किडनी से रिलेटेड ऑर्गन्स भी मूलाधार चक्र गवर्न करेगा। ठीक है, तो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी मूलाधार चक्र से ठीक हो जाएगी। बगंदर है, पाइल्स है, फिशर है। तो एक और टेबल बन सकती है कि पहले तो आपने मोटा मोटा एनस लिखा, अब एनस के आगे, ठीक, उससे रिलेटेड क्या कितनी बीमारियां हो सकती हैं वो लिखी ना, पाइल्स, फिशर। हाँ शिवम जी बताइए। मैडम जैसे आप ये बता रहे होते, इसमें जैसे डाइट फिक्स करते हैं कोई भी डाइटिशियन, तो ये लोग खास इन पे भी ध्यान देते हैं क्या? क्या लेते हैं? जो डाइटिशियन होते हैं, डाइट कराते हैं, जिनको डाइट वेट लेना, वेट लॉस करने की बात। एक प्राकृतिक चिकित्सक को सिर्फ ये नॉलेज है, डाइटिशियंस को ये नॉलेज बिल्कुल नहीं है। ठीक, बिल्कुल भी नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सक और योग चिकित्सक जब आहार पे बात करता है तो जरूर वो इसको ध्यान में रख के बना सकता है। ठीक है, डाइटिशियंस को नॉलेज नहीं है, वो तो ये भी नहीं मानते कि हमारे शरीर में कोई चक्र है। मेडिकल साइंस नहीं मानता, ठीक, पर योग मानता है कि चक्रास हैं। दिखते नहीं है ना, तो जो नहीं दिखता वो साइंस में नहीं है, वो साइंस से ऊपर है। ठीक है, तो पराभौतिक चीजों को साइंस नहीं मानती, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं मानता। ऐसे मानने लगा है अलग बात है, ठीक, पर उनकी किताबों में नहीं मिलेगा। तो जब चक्रा ही नहीं मिलेगा तो उसका रंग क्या मिलेगा, और रंग नहीं मिलेगा तो उससे रिलेटेड हम लिखेंगे क्या, पढ़ेंगे क्या? ठीक है, तो उनकी अपनी कैलोरी बेस्ड डाइट प्लान होता है, जिसके अपने मायने हैं। मैं ये नहीं कहती गलत है, सही है। ठीक है, तो हम लोग पहले नीचे बात कर रहे थे। देखिए, सही तरीका तो ये है कि हम पहले बेस लेवल पे एक किडनी का नाम लिख ले, है ना, उत्सर्जी तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसे कहते हैं, दूसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और तीसरे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पार्ट जो पॉटी को, फीकल मैटर को रोकता है।
तो आपकी 3 पॉइंट में बात हो गई। एक रेक्टम जहां लैट्रिन रुकी रहती है, लास्ट पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, रेक्टम, एनस, किडनी, किडनी से रिलेटेड सारे ऑर्गन्स और प्रॉब्लम, और आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब ओवरी से रिलेटेड और टेस्टिस से रिलेटेड। मेल्स में टेस्टिस से रिलेटेड शुक्राणु और वृषाणु, है ना। तो ये आपको ये सारे रिलेटेड होंगे मूलाधार चक्र। इनमें कहीं कोई समस्या है तो मूलाधार चक्र। तो जब बीमारी पता लगी तो बीमारी का नाम क्या है और ये किस जगह पर होती है, ये इससे रिलेटेड है। ठीक, तो अब आपको सीधा सीधा समझ आ गया कि अगर किसी को कब्ज है तो बेसिक तो ठीक है, उसको और भी आंतें स्वस्थ होनी चाहिए, लिवर स्वस्थ होना चाहिए, पर बेसिकली क्या है, मूलाधार चक्र स्वस्थ होना चाहिए। और क्या स्वस्थ होना चाहिए, पाइल्स है, फिशर है, तो बेसिक जगह कहां पर है उसकी, मूलाधार चक्र, मतलब वो लाल रंग का है। ठीक है, इसी तरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्यों औरतों को लाल रंग पहनने को कहा जाता है, सीधी सी बात है, क्योंकि उनको बच्चा पैदा करना है, उनको 9 मंथ्स बेबी को कैरी करना है, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है, इसलिए उनको लाल रंग पहनने को, ओढ़ने को, खाने को, और इस तरीके का लाल चुनरी, लाल सिंदूर, इसलिए उनको लाल रंग के पास रखा जाता है। सीधे से कनेक्शन है। मूलाधार चक्र अच्छा नहीं होगा तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छा नहीं होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छा नहीं तो बच्चा आगे नहीं हो पाएगा। तो उनके ऊपर उत्पत्ति का जिम्मेदारी ज्यादा है, इसलिए वो भाषा सिर्फ उन्हीं को समझाई गई और धर्म के नाम पे समझाई गई, सुहाग के नाम से समझाई गई, और कोई उसको कनेक्ट ही नहीं करता। ठीक है, अभी ऊपर आएंगे, नाभि, स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र पे क्या नीचे मिलेगा, आते, पेट, तो एलिमेंट्री कैनाल, पूरा का पूरा स्टमक और पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, पूरा जिम्मेदारी स्वादिष्टान चक्र की। पूरी पीपीटी पढ़ के सुना देते ना, आपको 4 पीपीटी पढ़ देते, फिर भी इस तरह टेबल नहीं लिखवाता कोई, और ना आपको समझ में आता। हेलो जी, स्वादिष्टान चक्र पे आएंगे। स्वादिष्टान चक्र में आपका पाचन तंत्र पूरा डाल दीजिए, होल स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें आपका पेट आएगा, बड़ी आंत, छोटी आंत, कोलोन तक आएगा। रेक्टम चला गया मूलाधार चक्र पे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड परेशानी, एसिडिटी है, अल्सर है, ये सारी इसमें आ जाएंगे। कब्ज है, कब्ज क्योंकि वहां पे भी आया और यहाँ पे भी आएगा, तो कभी कभी 2 चक्रास एक प्रॉब्लम को गवर्न करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम कई जगह से होती हुई आ रही है, तो हमें बहुत सारी चक्रास के कलर को दिमाग में रखना पड़ेगा लोकेशन के हिसाब से। अब इसके ऊपर आइए, मणिपुर चक्र, येलो कलर का, उस पे कौन सा कलर, उस पे कौन सा ऑर्गन है, मेन ऑर्गन लिवर और पेनक्रियाज है। अगर किसी को डायबिटीज आ रही है तो हम मणिपुर चक्र पे ध्यान देंगे उसके। और लिवर और पेनक्रियास को ठीक करने के लिए पीला रंग लिखवाया। अब पीला रंग कनेक्ट करिए कि लिवर हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, लिवर हेल्थ के लिए नींबू कितना अच्छा है। तो ऐसे भी आप कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि लिवर और पेनक्रियास और येलो कलर का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। और हम अनजाने में ही उन रंगों का फल सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को भी बताते हैं। अब उसके ऊपर आइए, हरा रंग। हरा रंग बताया मैंने, ग्रीन कलर, ग्रीन है, हार्ट हेल्थ को कनेक्ट कर रहा है। हार्ट हेल्थ में क्या क्या ऑर्गन्स हैं आपके, लंग्स से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड बीमारी
और हृदय से रिलेटेड बीमारी, दोनों ही हरे रंग से ट्रीट की जाएंगी। कोल्ड एंड कफ हुआ, छाती से रिलेटेड कफ है, उसमें सबसे ज्यादा कफ निकालता है सूप, हरी सब्जियों का सूप। हाई बीपी है, लो बीपी है, क्या सही करता है? हरी घास पर चलना, हरी पत्तों का जूस। अभी ग्रीन अनाहत चक्र में, ग्रीन कलर में आ गए हार्ट चक्र यानी अनाहत चक्र। अनाहत चक्र में आ गया आपका लंग्स और हार्ट। इसके ऊपर चलेंगे थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र ब्लू कलर, नीले रंग का। शिवम जी आप नहीं लिख रहे? नहीं मैडम, वो बैग थोड़ा बाहर रख दिए बाहर ऊपर रूम में, और सेंटर पे ही छूट गया है बैग मेरा, वहीं पे योगा सेंटर पे ही, तो उसमें ही नोट पेन था, उसमें ही सब बनाए थे। नमन आपको कहीं मिलेगा नहीं, तो आप जो बोल रहे हो मैडम वो तो मुझे क्लियर है, क्योंकि हम लोग की ट्रेनिंग होती है ना, हाँ। इसमें सब समझाया जाता है। हर 6 महीने में हम लोग की जब ट्रेनिंग होती है ना, तो चक्रस पे ज्यादा ध्यान देगी, खाना पीना पे, डाइट पे थोड़ा समझाया जाता है। पूरा आप जितने बोल बता रहे तो हो, नहीं पाए थे आप? अभी नहीं, बता तो नहीं पाए थे? नहीं ऐसी बात नहीं, मैं बताता नहीं हूँ जानबूझ के, क्योंकि क्या पता गलत हो जाए, इसलिए हम जब योगा में सजेस्ट करते हैं ना कि कोई भी पेशेंट हो, थायराइड का पेशेंट हो या हार्ट का पेशेंट, उन लोग को हम लोग हरी सब्जियां बहुत ज्यादा खाना बोलते हैं। येलो कलर, ठीक है, म्यूट करिए प्लीज, प्लीज म्यूट करिए। चले, क्लास लेने बैठे हैं और पेन और पेंसिल भी हाथ में नहीं है, तो ये तो बहुत गलत बात है। हाँ, 2-2 3-3 होनी चाहिए आपके पास, कि कहीं भी है तो एक पेपर पेन होना चाहिए। चले, तो अभी हम लोग VIBGYOR विबग्योर लिख रहे थे, तो हम नीचे से पहुंचे हैं। रेड कलर लिया, फिर ऑरेंज लिया, फिर येलो लिया, फिर ग्रीन लिया, फिर ब्लू लिया। ब्लू मतलब नीला, नीला मतलब थ्रोट चक्र यानी विशुद्धि चक्र। और विशुद्धि चक्र पे आप क्या ठीक कर पाओगे? टॉन्सिल्स है गले में, थायराइड है, और गले में खिचखिच वगैरह जो भी कुछ गले में हो सकता है, ग्वाइटर है, और गले से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी इसके ऊपर चलेंगे VIB, आई इंडिगो। हाँ, आई इंडिगो, ये है आपका आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र। लोकेशन पे डाला आपने भूमध्य, सेंटर ऑफ आईब्रोज, और ये है बैंगनी कलर का। कौन सी परेशानियां यहां से डील होंगी? डिप्रेशन, टेंशन, नींद नहीं आना, मेमोरी, और हार्मोनल डिसबैलेंस भी यहीं से ठीक होगा, क्योंकि ये गवर्न कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, जो आपके टेम्पोरल में स्थित है, कनपटी पर स्थित है पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज द एंडोक्राइन, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि पूरी बॉडी के हार्मोन्स को नियंत्रित करती है, और यहीं से ये TSH प्रोड्यूस करती है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसकी वजह से 90% लोग दवा खाने लग जाते हैं सिर्फ TSH बढ़ने पे। वो गले से नहीं निकलता, वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से भी सिक्रीट होता है। तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है तो हम थायराइड की दवा क्यों खिलाते हैं? इसीलिए प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है और बढ़ती चली जाती है। तो थायराइड पे काम कीजिए सभी लोग, और आज्ञा चक्र को ठीक कीजिए। आज्ञा चक्र, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड मिलकर के पूरी बॉडी के हार्मोन्स को अच्छा करेगा। तो एक अच्छी लाइफस्टाइल और डाइट और योगा थेरेपी की जरूरत है जब TSH बढ़ता है। और 3 महीने के अंतर पे चेक कराते कराते 1 साल में उसको ठीक कर सकते हैं। 1 साल में, कोई जल्दबाजी नहीं है।
और वो पूरी बॉडी ठीक होते होते थायराइड ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर T3 T4 की प्रॉब्लम है तो आप बेशक साथ में दवा एडवाइस कर सकते हैं। ये हो गया सेंटर ऑफ आईब्रोज। अब आएगा सहस्त्रार चक्र जो सर के ऊपर है। इसकी आप लोकेशन डाल रहे हैं, डाल चुके हैं आप सर के ऊपर भूमध्य में। आप क्या डालना है कि कौन सी ग्लैंड को करता है, तो ये भी ओवरऑल हेल्थ को ही लेके चलेगा क्योंकि सर के ऊपर है, पर सबसे ज्यादा नॉलेज के लिए और स्पिरिचुअलिटी के लिए, अध्यात्म के लिए जाना जाएगा। तो जिसका सहस्त्रार चक्र अच्छा है वो अध्यात्म के लिए अच्छा होता है, आध्यात्मिक बेनिफिट मिलता है इससे। जो कॉस्मिक कनेक्शन होता है हमारा चारों तरफ से, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्शन है, ईश्वर से कनेक्शन है, वो उन लोगों का ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो सहस्त्रार चक्र जिनका अच्छा है। और ये वॉयलेट की हिंदी हमने लिखवाई, बैंगनी ही लिखी है इंटरनेट पे, तो लाइट पर्पल, उसमें व्हाइट ज्यादा मिक्स है। कहीं कहीं पर आपको गोल्ड एंड व्हाइट लाइट भी बताया जा सकता है और लिखा भी हो सकता है। अभी टेबल क्लियर है कि रिवाइज करनी है? हेमंत जी छुट्टी हुई है? जी मैम, एक छूटा हुआ है स्वादिष्ठान का। स्वादिष्ठान चक्र नारंगी रंग का है जिसमें पूरा पाचन तंत्र आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है वो, तो डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड बीमारियां आएंगी। मूलाधार चक्र लिखा आपने? जी लाल रंग का मैम। लाल रंग का, वो आपको रेक्टम से रिलेटेड, रेक्टम, एनस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और किडनी से रिलेटेड, ठीक है। जनन तंत्र और आपका उत्सर्जी तंत्र, किडनी से रिलेटेड सारी चीजें, ठीक। उत्सर्जी तंत्र किडनी से रिलेटेड और जनन तंत्र मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और पेट स्वादिष्ठान चक्र पाचन तंत्र हो गया, मणिपुर चक्र लीवर और पेनक्रियास हो गया, अनाहत चक्र हार्ट और लंग्स हेल्थ हो गई, थ्रोट चक्र थायराइड, ग्वाइटर और टॉन्सिल्स हो गए, आज्ञा चक्र पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरऑल हार्मोन सिस्टम हो गया। डॉक्टर रॉय 15 मिनट दीजिए, क्लास ले रहे हो अभी कॉल करके। ठीक है, आज्ञा चक्र हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, और जो क्या ठीक करेगा, डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद ना आना, फोबिया, जितने भी इस तरीके के चीजें हैं। और सहस्त्रार चक्र सबसे ऊपर बैंगनी कलर का, लोकेशन पे डालेंगे टॉप ऑफ हेड, और वो ठीक करेगा, आपका स्पिरिचुअल बेनिफिट्स देगा। तो अभी हमने जो जो बोले, जैसे सबसे पहले टेबल में हमने विबग्योर लिखा, विबग्योर के सेकेंड आप ऐसे लिख लो, फिर उसको फिल कर लेना। पहला विबग्योर VIBGYOR, उसके आगे उसका फुल फॉर्म इंग्लिश में V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, R फॉर रेड और O फॉर ऑरेंज, उसके बाद उसका हिंदी में, उसके बाद उसके चक्रा का नाम, उसके बाद उस चक्रा की लोकेशन, उसके बाद उस चक्रा में कौन से ऑर्गन आ रहे हैं, फिर आता है सिस्टम, फिर आता है बीमारियां। ठीक है, तो अभी बीमारियां इतनी नहीं पता है, पर जगह का नाम और ऑर्गन्स पता है, तो वो हम लोग वहीं पे लिख लेंगे। तो ये टेबल आप लोग बना लीजिए, और अगर सुंदर तब लगेगा जब जिस रंग का चक्रा है उस रंग से लिखिए। ठीक है, Y येलो से लिखा जाए, G ग्रीन से लिखा जाए, और अगर नहीं तो लिख लिया और उसको आपने ऐसे ऐसे पेंसिल कलर से कलर कर दिया, शेड कर दिया उसको। ठीक है, तो ऐसी टेबल बनाइए, जैसी टेबल को देखो तो वो बिल्कुल सिर में छप जाए, कुछ दिमाग ना लगाना पड़े। ठीक है, अब प्रकृति ने कुछ ऐसा डिजाइन किया है हमें कि हम उसी रंग की तरफ आकर्षित होते हैं जिसकी हमारे अंदर कमी होती है। एकदम नेचुरल बात है। अगर हमें हरा रंग अच्छा लगने लगेगा तो हमारे अंदर हरे रंग की कमी होने लगेगी, और हरियाली तीज या ऐसी तीज पे हरा रंग पहनना है, ये इसी तरह बनाया गया कि उस समय पे कफ बनने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर हमारे रिचुअल्स में
उन जगहों पर जहां पर आज लाल ही पहनना है, आज हरा ही पहनना है, आज ये ही पहनना है, उसके पीछे आप देखो उस ऑर्गन की उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इम्यूनिटी कम हो रही होगी, ठीक। तो इसलिए उसको कनेक्ट करके उस दिन से जोड़ दिया गया और उस रंग से जोड़ दिया गया, मेनली पहनाने के रंग से, ठीक है। तो हमें वही रंग अच्छा लगता है जिस चीज की हमारे अंदर कमी है। किसी का फेवरेट लाल है, किसी का नीला है, किसी का हरा है, कि हमको कुछ अच्छा ही अलग सा अच्छा लगता है वो पहनने पे, है ना। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमारे अंदर उस रंग की कमी है। कैसे पता चलती है? जैसे हमारा चेहरा फेड हो जाता है एकदम ना, जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारा चेहरा फेड हो जाता है, तो कहते हैं अरे तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्योंकि हम डरे हुए हैं, हम सहमे हुए हैं, हमने झूठ बोला है, ऐसा, ठीक। या हम बीमार हैं, तभी कहते हैं ना 2 दिन से अगर कोई बुखार में है और कोई देखे अरे इसका तो चेहरा ही पीला पड़ गया एकदम, है ना, या निस्तेज हो गया, निष्काम हो गया, ऐसा। अब हमारे ऑर्गन्स के अपने कलर है, ये आप जानते हैं। अगर हम डिसेक्ट करें अपनी बॉडी को तो किडनी का कलर, किडनी बीन डार्क ब्राउन है, वेन्स हमारी नीली है, इसी तरीके से पूरे ऑर्गन के अपने अपने रंग हैं। जब वो बीमार पड़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कोई पूरा सिस्टम थोड़ा बीमार हो रहा है, तो जब वो बीमार हो रहा है तो वो अपना रंग फेड कर रहा है। जब रंग वो फेड कर रहा है तो वही रंग की तरफ हम आकर्षित हो रहे हैं, ठीक। सीधा सा साइंस है। जैसे ही हमारा ऑर्गन फेड होगा, हमें उस रंग की तरफ आकर्षित करेगा कि हमें वो रंग देखने में अच्छा लग रहा है, हमें उस रंग का खाना अच्छा लग रहा है, या सबसे पहले हाथ जाता है कि हमें वो पहनने में अच्छा लग रहा है, हम वही खरीद के लाएंगे। तो कभी कभी आप देखेंगे आपकी वार्डरोब में लगातार आप हरा खरीद रहे हैं, लगातार आप नीला खरीद रहे हैं, लगातार आप पीला खरीद रहे हैं। अब अगर आपको मान लीजिए ये समझ ना आ पाए, है ना, कभी कभी बुद्धिजीवी लोग बहुत ज्यादा हैं और कभी कभी ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, अरे ये सब कुछ नहीं होता, हा? तो जब आप ऑब्जर्वर अच्छे नहीं होते तो आपके शरीर में क्या हो रहा है ये आपको पता नहीं होता। आपको बिल्कुल पता नहीं होता कि दवा फायदा कर रही, कि एक्यूप्रेशर फायदा कर रहा है, ये रात में हमने ये खाया तो सुबह ये हुआ, लोगों को पता ही नहीं होता। लोगों को फूड साइंस का अपने ऊपर अंदाजा नहीं है कि हमने ये खाया इसलिए ऐसा हो रहा है। वो हर चीज को अलग अलग देखते हैं। पर मुझे पूरा 100% मेरी साइंस ये कहती है कि आपने जो खाया है वही सुबह आपको नजर आ रहा है। तो यथा अन्न तथा मन, हाँ, जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही मन होगा। तो सुबह चिड़चिड़ेपन में है, मूड स्विंग हो रहे हैं, इरिटेशन हो रहा है, पेट नहीं साफ हुआ है, तो सबका कहाँ पे मिलेगा समाधान? जो एक दिन पहले खाना खाया है, समाधान वहां है। तो एक बार को जो एक दिन पहले खाना खाया है उस पर नजर डालो कि क्या क्या खाया है, समझ आ जाएगा घुटने में दर्द क्यों हो रहा है, समझ आ जाएगा एंजाइटी क्यों हो रही है, समझ में आ जाएगा प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ठीक है। तो ये आपको फूड साइंस सिखाता है। इसी तरह आपका, अगर आप ऑब्जर्वर ही अच्छे नहीं है, ध्यान ही नहीं दे रहे हो अपने ऊपर कि श्वास हम कैसे ले रहे, हमने एक दिन पहले क्या खाना खाया, हमने एक दिन पहले किसको डांटा, किसको मारा, कितना हाइपर हुए, कितना एक्सट्रीम काम किया, तब आज शरीर की ये हालत है ना। तो हमें जब रूट पता चल जाए तो हम उसी रूट को ठीक कर लेंगे। तो ऐसे में जब हमें पता है कि हम इस रंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, अब उसमें गलती क्या हो रही है कि हमें पता ही नहीं, हम कभी कभी उल्टा कर रहे हैं। हम है हाई बीपी के पेशेंट और हम पहन रहे हैं लाल रंग, ठीक है। तो अब रंग का जो तासीर है वो पता होनी चाहिए। अब एक और टेबल बनाइए। मूल स्वरूप में हमारे 3 बेसिक रंग हैं। अब उस टेबल को छोड़ दीजिए, वो एक पेज हो गया। मूल स्वरूप में हमारे 3 रंग हैं। क्या क्या है? लाल, हरा, नीला। बाकी सारे रंग इन दोनों के, इन तीनों के इधर उधर मिलाने से मिल बन जाते हैं, या इसमें सफेद रंग मिलाने से मिल जाते हैं। लाल, हरा, नीला। अब इन तीनों का बेसिक नेचर आपको पता होना चाहिए। तो लाल का बेसिक नेचर क्या है? गरम। और क्या प्रॉपर्टीज है? गरम तो लिख ही लीजिए, हीट देता है, गरम है। और क्या नेचर है लाल का? आकर्षक।
नहीं, आकर्षक तो नहीं कहेंगे, लाल आकर्षक नहीं। पर आकर्षक के अपोजिट आप बोलिए। डेंजर कलर है भाई, गाड़ी रुक जाती है। ठीक, तो डेंजर भले लिखिए, स्टॉप कर देते हैं वहीं के वहीं, रुक जाओ। और आकर्षक तो नहीं था, एक और वर्ड उससे जुड़ा हुआ है जो सोचिए। एक्साइटमेंट में। हाँ, एक्साइटमेंट देता है, उत्तेजना प्रदान करता है, स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, एक्साइटमेंट देता है। खून का रंग लाल, एक्साइटमेंट, उत्तेजना, तो गर्माहट देता है, उत्तेजना देता है और खतरे का रंग है। ठीक, तो अभी लाल रंग इसीलिए ब्राइडल को पहनाया जाता है क्योंकि एक्साइटमेंट देता है। ठीक है, न्यूली ब्राइड को रेड कलर कहा जाता है और रिचुअल्स में कहीं ना कहीं रेड कलर खूब परोसा जाता है ना, खूब यूज किया जाता है। और इसके बाद आता है 3 रंग बताए ना, तो नीला रंग क्या है? नीला रंग क्या करेगा? शांति देता है, ठंडा कूलिंग। बिल्कुल, सरोज जी ने क्लास अटेंड की थी उस दिन मेरी। हाँ, नीला रंग ठंडा रंग है, लाल रंग गर्म है तो नीला रंग ठंडा है। लाल रंग उत्तेजना देता है तो नीला रंग शांति प्रदान करता है। और कूलिंग इफेक्ट देता है, वो वार्मिंग इफेक्ट देता है, ये कूलिंग इफेक्ट देता है, ठंडक प्रदान करता है। शांति मतलब पीसफुलनेस एंड कूलिंग इफेक्ट देता है। ठीक है, तो अब बचा हरा रंग, है ना? हरा रंग क्या करता है? अच्छा, एक चीज छूट गई, लाल रंग के आगे लिखिए, वो वात को कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग वात। हमारी बॉडी में 3 तरीके से आयुर्वेद साइंस कहती है वात पित्त कफ प्रधान बॉडी। तो आइदर वात बढ़ा होगा, आइदर पित्त बढ़ा होगा, आइदर कफ बढ़ा होगा, तीनों बिल्कुल संतुलन में हो, ऐसा स्वस्थ इंसान आज तक नहीं हुआ है, बहुत कम, रेयर। तो कोई ना कोई कभी ना कभी कोई चीज बढ़ी रहती है हर मौसम के अकॉर्डिंग। तो लाल रंग वात को कंट्रोल करता है, तो जैसे घुटने में दर्द है तो हम लाल रंग का इस्तेमाल करते ना, IR लैम्प से सिकाई करते, सिंपल लॉजिक। नीले रंग से तो सिकाई नहीं करते, लाल रंग से करते। ठीक है, तो वात नाशक है लाल रंग और नीले रंग के आगे लिखिए पित्त नाशक है। तो बीच का बच्चा कफ नाशक क्या हुआ? हरा रंग। ठीक, तो हरे रंग के आगे हरा रंग संतुलन का कलर है, बैलेंसिंग कलर, सामंजस्य का कलर, इको फ्रेंडली कलर, संतुलन स्थापित करता है वात पित्त कफ को। रेड कलर कफ को भी बैलेंस करेगा, कहीं ना कहीं गर्माहट से पिघला देगा। ग्रीन में लिखिए बैलेंस करने का काम करता है। ग्रीन कलर इज द बैलेंसिंग कलर। ठीक है, और लाल रंग के आगे वात और कफ को और नीला रंग पित्त को बैलेंस करता है। इको फ्रेंडली कलर है। ठीक, सभी के साथ अच्छा महसूस होता है हरा रंग पहनने से। वात पित्त कफ को बैलेंस करता है बॉडी में। और एनवायरनमेंट का कलर है, हरियाली, हमारे पर्यावरण का कलर है हरा। ठीक है, तो अभी किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। मोटा मोटा कलर साइंस पे हम लोग काफी चर्चा हो चुकी है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी कुछ किसी का छूटा हो
जी मैम, जैसे सफेद और काला इसमें नहीं आ रहा है, तो इसमें किसी को मिक्स करके सफेद काला आ सकता है ना? काला तो कोई रंग है ही नहीं, शून्य का कलर है। ब्लैक को बिल्कुल ब्लैक मानते हैं, वो रंग में आता ही नहीं क्योंकि उसमें कोई रंग है ही नहीं। ठीक है, सफेद क्योंकि व्हाइट लाइट है तो हर में सफेद मिक्स होके और कलर बनते हैं। ठीक, तो सारे कलर जितने भी और शेड कभी जिंदगी में देखे वो सब इसमें व्हाइट मिलाने से या एक दूसरे में मिलाने से बन जाएंगे। ठीक है ना? जी मैम, और एक जैसे वेद में एक चक्रों के बारे में, एक्स्ट्रा चक्र, मनस चक्र के बारे में बताया है मैम, तो उसमें कुछ आते हैं कि वो खाली रहता है? वो विचारों का चक्र हो गया ना, वो विचारों का चक्र हो गया। मुझे नहीं लगता उसमें कोई रंग है, फिर भी मैं देख लूंगी। हाँ बता, हाँ मैं आ गई। ठीक है, तो रेस्ट आपका पीपीटी में शायद हो। मैं तो इतना ही इसी तरीके से पढ़ाती हूँ और इसी तरीके से मुझे कनेक्ट करने में अच्छा लगता है। बाकी देख लेंगे और चक्रास और क्या है, क्या कहती है किताबें, क्या कहती हैं, तो एक दो किताबों से भी कंसल्ट करके आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, और टेबल्स भी अगर उसमें नहीं होंगी पीपीटी में आपकी तो और जगहों से भी बनवा देंगे। ठीक है, तो ये बैंगनी में, शास्त्रार्थ में और आज्ञा में एक लाइट वाला एक डीप वाला, ये दोनों में बैंगनी है मैम, आज्ञा और शास्त्रार्थ में? हाँ, दोनों में बैंगनी है। सहस्त्रार हल्का बैंगनी है, वॉयलेट कहते हैं उसको, बिल्कुल लाइट पर्पल, और जो आज्ञा चक्र है वो डार्क पर्पल है। ठीक है, बैंगन वाला बैंगनी कलर है। ठीक, धन्यवाद आप सभी को। नेक्स्ट सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे और आपके और प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा जब तक हम पीपीटी वगैरह खोलेंगे। ठीक है, ओके, नमस्कार। नमस्ते।